बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, किरलुश उस्मान की एक और शानदार किस्त के रिव्यू के साथ बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। किस्त की शुरुआत में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ आग के सामने खड़ा है। काली सहरात में सिर्फ तेज बारिश की आवाज गूंज रही है। उस्मान बेशदीद गुस्से में है और अपने हाथ में कुछ सोचते हुए भूसे की तीलियों से गेंद बना रहा है, जिसके बाद वो उसे आग में फेंक देता है और फिर सबको कहानी सुनाने के अंदाज में कहता है कि एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए रोज खाने की तलाश में निकला करती थी, लेकिन एक दिन वो शिकारी के जाल में फंस गई और एक शाहीन जो उसके ऊपर से जा रहा था उस चिड़िया को कैद देखकर उस पर पिल पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो गया कि चिड़िया पर हमला करने की कोशिश में वो खुद भी जाल में फंस चुका है। तो फिर वो शिकारी से कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लिहाजा तुम मुझे इस जाल से आजाद कर दो। शिकारी उससे कहता है कि इस चिड़िया ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी तुमने इस पर हमला किया। और फिर वो शिकारी उस चिड़िया को आजाद कर देता है और उकाब को पिंजरे में कैद कर देता है। ये कहानी सुनाकर उस्मान कहता है कि इस जमीनों में गैर मुस्लिम उन चिड़ियाओं की तरह हैं और हमारी वजह से महफूज हैं, लेकिन अब मैं उनके लिए ये दुनिया जहन्नम बना दूंगा। इंसाफ के तीर उनके गले में उतार दूंगा। इसी दौरान एक तीर दीवार में पेवस्त हो जाता है और सारे फौजी मुस्तैद हो जाते हैं, लेकिन सामने से बाला आती दिखाई देती हैं और उनके साथ आयगल और गौंचा भी मौजूद है। बाला कहती है कि हम आपका इंतजार करते करते थक गए थे और अब हम अपने जंगजुओं के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए आए हैं। तो उस्मान उन्हें खुशामदीद कहता है। उधर निकोला नक्शे पर मोहरे रखकर कुछ मंसूबाबंदी में मसरूफ है। हेलन उससे कहती है कि यार हिसार के तैकफूर के फौजी उसके लिए काफी होंगे। तो निकोला कहता है हाँ, लेकिन खुले मैदान में उस्मान से लड़ना मुश्किल होगा और इसलिए अगर बेल्जिक का तैकफूर अपने सिपाही भेज दे और यहाँ से मैं भी कुछ सिपाही भेज दूं तो ये मसला आसान हो जाएगा। हेलन कहती है कि तुम्हारी तरफ से मैं जाऊंगी, जिस पर निकोला रजामंदी जाहिर कर देता है। हेलन वहां से बाहर आ जाती है और 4 सिपाही अचानक से निकोला के कमरे के बाहर खड़े सिपाहियों को हलाक करके निकोला पर हमला कर देते हैं, लेकिन निकोला जबरदस्त अंदाज से लड़ते हुए उन चारों को जेर कर देता है। इसी इसना में फ्लातियुस वहां ताली बजाते हुए आता है और कहता है, शाबाश निकोला, तुम बहादुर हो। तो निकोला कहता है, यानी तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे। तो फ्लातियुस कहता है, तुम्हें तैयार रहना होगा, उस्मान इसी तरह अचानक हमलावर हो जाएगा। निकोला जवाबन कहता है कि हमने उस्मान को जो जख्म दिया है उसने उसे इतना हिला कर रख दिया कि वो कुछ दिन तक अपने कबीले भी नहीं जा पाएगा। फ्लातियुस कहता है, यकीनन, लेकिन वो उस्मान है, हमें मोहतात रहना होगा। निकोला उसे बताता है कि शहंशाह की फौज यहाँ आने वाली है और इस बार मैं उस्मान को मिटा के रख दूंगा। इसी दौरान एक नकाबपोश निकोला की तरफ रुख करके तीर चला देता है, जिसके बायस निकोला का ताज जमीन पर गिर जाता है। फौजी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपना नकाब हटा देता है। तो निकोला कहता है कि इसे छोड़ दो, ये शहंशाह की फौज का कमांडर अलेक्जेंडर है। फिर अलेक्जेंडर निकोला को नया ताज पेश करते हुए कहता है कि शहंशाह ने आपको तमाम गवर्नर्स का सरबराह बना दिया है और कल तक फौज भी यहाँ पहुंच जाएगी। निकोला मुजस्मे से मुखातिब होकर कहता है कि अब मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। बोरान गौंचा को बता रहा है कि जब से उस्मान साहब ने सौगूत में उस बच्चे को तड़पते हुए देखा है, वो तब से बदले की आतिश में जल रहे हैं और अब सरदार उस्मान निकोला को सबक सिखाए बगैर हरगिज दम ना लेंगे। गौंचा सब सुन रही है और फिर कहती है कि मैं आपके लिए खाना लाई हूँ ताकि जंग के दौरान आपके बाजू कभी भी कमजोर ना पड़ जाएं। चारकोता ये सारे मंजर को देख रहा है और अजीब से अंदाज में हंस रहा है। उस्मान बाला से कह रहा है कि वो अब मेरी साख खराब करना चाहते हैं ताकि दीगर कबाइल के लोग मुझ पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि तुर्कों के तमाम कबाइल मेरे झंडे तले सफ बसफ खड़े होने को तैयार हैं, पर वो मुझे छोटे छोटे नुकसान पहुंचाकर उन लोगों का मुझ पर से एतबार खत्म कर देना चाहते हैं और मेरी इस अजियत से खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं उनके जश्न को सोग में तब्दील कर दूंगा। इसी दौरान एक फौजी खबर लाता है और उस्मान को बताता है कि कुस्तुनतुनिया से कल शहंशाह की फौज एनागोल आने वाली है। इस पर उस्मान खुशी से खड़ा हो जाता है और अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करता है, जिसके बाद सब अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देते हैं। दरअसल उस्मान के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा मौजूद है। वो बाला और दीगर खवातीन से कहता है कि अब आप कबीले वापस लौट जाएं और वहां सबको सलाम कहें और उन्हें बता दें कि हम बहुत जल्द ही फतहमंद वापस लौटेंगे।
इनागोल किले में निकोला की ताजपोशी की जा रही है, जहां वो एक बार फिर तुर्कों को तबाह करने की कसम खा रहा है। उधर कबीले में मदरसे की तामीर जारी है, लेकिन बेहोजा बे थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। साउची उसे समझाता है कि सिपाही तो हर सल्तनत में होते हैं, लेकिन एक मजबूत सल्तनत के लिए दानिश्वरों की जरूरत भी होती है। बेहोजा कहता है कि क्या आप मेरे अंदर की आतिश को नहीं देख रहे हैं बाबा, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। तो गुंदूज उससे कहता है कि भतीजे, तुम अभी कलम पकड़ना जानते हो, लेकिन तलवारबाजी और जंग के लिए तुम्हें तरबियत की जरूरत है, और मैं तुम्हें उसकी तरबियत दूंगा। बेहोजा बे एक तीर कमान उठाता है और दूर पड़े गमले का निशाना लेकर कहता है, आप गलत हैं। मैं दिन की रोशनी में पढ़ता हूँ और रात को हथियार चलाने की मशक करता हूँ, क्योंकि मैं एक काई सरदार हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है। कमांडर अलेक्जेंडर की सरबराही में शहंशाह की फौज एनागोल की तरफ बढ़ रही है। उस फौज की दाईं तरफ दरिया बह रहा है, जबकि बाईं जानिब पहाड़ी है। पहाड़ी पर से उस्मान उस फौज को देख रहा है और उनकी तादाद का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान उस्मान के सिपाही फौज के आगे और पीछे जाने के रास्ते पर जाल खड़े कर देते हैं और पहाड़ी पर से भूसे के बड़े बड़े गोलों में आग लगाकर उन्हें शहंशाह की फौज की तरफ फेंक रहे हैं, और साथ ही साथ तीरों की बारिश भी की जा रही है। बिलाशुबा इस सीन को बेहतरीन अंदाज से फिल्माया गया है, जिस पर बुज़दाख प्रोडक्शंस तारीफ के मुस्तहिक है। फिर उस्मान अपने चंद सिपाहियों के साथ पहाड़ी से नीचे आ जाता है और बाकी बचे सिपाहियों पर धावा बोल देता है। और यहाँ हमें जबरदस्त किस्म की फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें बेहोजा बे भी उस्मान के शाना बशाना बहादुरी से लड़ रहा है। मुख्तसर ये कि उस्मान के सिपाहियों को फतह नसीब होती है और अलेक्जेंडर वहां से फरार हो जाता है। फतह के बाद उस्मान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बालाकाई कबीले की खातून को बता रही हैं कि बहुत जल्द कुछ असातिज़ा यहाँ आने वाले हैं, आप सब खैमे लगवाना शुरू कर दें और तैयारियां मुकम्मल कर लें। सरदार हसन की ज़ौजा ज़ारो कतार रो रही है और उसका बेटा अली उसे समझा रहा है कि उस्मान साहब ने वादा किया है कि वो बाबा का बदला जरूर लेंगे। इसी दौरान उस्मान वहां आ जाता है और हसन साहब की ज़ौजा से ताज़ियत करता है और फिर कहता है कि हसन साहब का बदला लिया जा चुका है। और फिर वो उन्हें शाह की फौज पर हमले की सारी तफसील बताने के बाद सोने के 2 संदूक पेश करता है और अली को हसन के कबीले का सरदार मुकर्रर कर देता है। उधर इनागोल किले में आया निकोला अपने मुंह पर मट्टी लगाए बैठा है और उस्मानियों के खिलाफ फ्लातियूस से बातें कर रहा है। इसी दौरान उसका एक सिपाही आकर उसे मुत्तला करता है कि उस्मान ने शहंशाह की जानिब से भेजी गई फौज पर हमला करके हर एक सिपाही को हलाक कर दिया है और कमांडर अलेक्जेंडर जख्मी हालत में वापस लौटा है। ये सुनकर आया निकोला आग बगोला हो जाता है और फ्लातियूस हैरान रह जाता है। उस्मान कबीले वालों को फतह की नवीद सुनाता है और फिर उसके बाद सब में सोना और माले गनीमत तकसीम कर दिया जाता है। बिलाखिर कुरुलुश उस्मान में पहली बार बाला और उस्मान के अलावा एक और मोहब्बत की कहानी शुरू हो रही है, जिसमें बुरान एल्प और गोंचा खातून के चंद खूबसूरत लम्हात दिखाए जा रहे हैं। बाला खातून सरदारी खैमे में दावत का इंतजाम कर रही है कि गोंचा उसे बताती है आज बुरान ने मुझसे अपने दिल की बात कहती है, जिस पर बाला उसे मुबारकबाद देती है और गले लगा लेती है। उस्मान छुपकर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है और खुश हो रहा है। सरदारी खैमे में खाने की दावत पर सब आ जाते हैं और फिर उस्मान भी खैमे में दाखिल हो जाता है। दुनदार उस्मान को फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और साउची उस्मान को बताते हैं कि आज हमने आपकी इजाजत के बगैर कबीले के बच्चों के लिए मदरसा कायम किया है, जिस पर उस्मान बहुत खुश होता है और कहता है कि नेक काम में इजाजत की जरूरत नहीं है भाई, आपने मेरे कांधों का बोझ हल्का कर दिया और साबित हो गया कि हमारे जिस्म जुदा हैं लेकिन हमारे दिल एक ही हैं। हम एक खानदान हैं और हमेशा साथ रहेंगे। फिर उस्मान ऐलान करता है कि बुरान एल्प और गोंचा बहन ने निकाह का इरादा किया है और मुझे लगता है कि इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्द ही इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। फिर वो बुरान से कहता है कि आज जरा सास को जहमत दो और अपनी आवाज में कुछ सुनाओ। फिर बुरान उस्मान की शान में कसीदा पढ़ना शुरू कर देता है। अगले सीन में बामसी का खैमा दिखाई देता है, जहां वो नमाज पढ़ रहे हैं और 4 कुताए खाना लगा रहा है। बामसी का दायां हाथ बुरी तरह जख्मी है, जिसके बायस वो उसे बगैर सहारे हिला भी नहीं सकता। बामसी को दुआ करते देखकर 4 कुताए उससे पूछता है कि आप ये किससे दुआ कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। 4 कुताई कह रहा है कि हम भी दुआ किया करते थे, लेकिन मैं मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानता। बामसी कहता है कि वो हम सब के सुल्तान हैं। तो चारकोताई उनसे पूछता है कि क्या वो बहुत अमीर हैं, क्या उनके पास बहुत पैसा है? तो बामसी कहता है नहीं, वो दुनियावी मालो असबाब के हवाले से तो बहुत गरीब थे। कई कई दिन तक भूखे रहते थे, कपड़े फट जाते तो खुद ही सी लिया करते थे। चारकोताई कहता है तो ऐसे गरीब शख्स को आप लोग अपना सुल्तान क्यों कहते हैं? तो बामसी उसे कहता है इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सारा माल गरीबों में तकसीम किया। चारकोताई मेरे बेटे, एक अच्छा इंसान वही होता है जो गरीब परवर होता है, जो औरतों और बच्चों पर रहम करता है। इस बात पर चारकोताई रंजीदा हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, क्या आपके नबी मुझे माफ कर देंगे? मैंने बहुत सी औरतों और बच्चों पर जुल्म किया है। और ये कहकर चारकोताई ज़ारो कतार रोने लग जाता है। बामसी उसे गले लगाता है और कहता है कि हम तौबा करेंगे, बेशक तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मुआफी मिल जाएगी, हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे। सरदारी खैमे में उस्मान के साथ पेट्रोस और दोनदार मौजूद हैं। उस्मान पेट्रोस और उसके वफादार से कहता है कि अब कबीले में ज्यादा से ज्यादा ताजिर लाएं, और फिर वो दोनदार से कहता है कि कबीले की तिजारत बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तो बुरहान उस्मान से पूछता है कि आप फिर अपने चचा पर भरोसा कर रहे हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मेरा दिल मेरे चचा की तरफ से साफ है और अब मैं उन्हें एक बार फिर अपना भरोसा जीतने का मौका देना चाहता हूँ। दोनदार अपने खैमे में दाखिल होता है और गजल को बताता है कि उस्मान उस पर भरोसा करने लगा है और अब बस हालात हमारे हक में आने वाले हैं और फिर सही वक्त पर हम अपना बदला उस्मान और बाला से ले लेंगे। इसी दौरान बाहर से यावुल करसलान की आवाज आती है और गजल बढ़कर अपने भाई को खुशामदीद कहती है। फिर कुछ बातों के बाद वो कहती है कि भाई, आपने उस्मान का साथ दिया, ये आप हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? तो यावुल कहते हैं कि उस्मान पुरजोश और हौसलामंद है, वो बाज़ंतीनियों से और मैं गेहातू को इस सरजमीन से निकाल दूंगा। फिर गजल यावुल को रात उन लोगों के साथ गुजारने की दावत देती है, जिस पर यावुल काई कबीले में ही रुक जाता है। सरदारी खैमे में उस्मान खुश्क खाल पर कुछ बना रहा है। बाला आकर उससे पूछती है तो आपने अपने हिस्से का माले गनीमत भी तकसीम कर दिया और मुझे बताया भी नहीं? तो उस्मान कहता है कि गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद ऐसे करनी चाहिए कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। फिर बाला की नजरें झंडे पर पड़ती हैं तो वो पूछती है कि एक नया झंडा, क्या सरदारान इसकी मुखालफत नहीं करेंगे? तो उस्मान कहता है नहीं, क्योंकि इस झंडे का एक मकसद है, ये आलम इस्लाम का नुमाइंदा होगा। फिर बाला वहां से चली जाती है और उस्मान की आंख लग जाती है। ख्वाब में उस्मान को दिखाई देता है कि अर्तुगरुल साहब उसके पास आए हैं, उन्होंने झंडा उठाया है और उसे दिल से लगा लिया है। उस्मान आगे बढ़कर अर्तुगरुल साहब का हाथ चूमने की कोशिश करता है तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं और गुस्से में उससे पूछते हैं, मेरी वसीयत? उस्मान कुछ नहीं कह पाता। उसे अपनी बाईं जानिब बाला दिखाई दे रही है और दाईं जानिब एक औरत के हाथ में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो मुमकिन तौर पर उसका वारिस हो सकता है। इसी इसना में उस्मान की आंख खुल जाती है, लेकिन अर्तुगरुल साहब की आवाज उसके कानों में गूंज रही है, मेरी वसीयत, मेरी वसीयत। उस्मान बाला के हुजरे में जाता है और उसे प्यार से बताता है कि मेरे बाबा ने अपनी आखिरी वसीयत में मुझे दूसरी शादी करने का हुक्म दिया है और मैं उनके हुक्म का पाबंद हूँ बाला। बाला बज़ाहिर उसे मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि यकीनन ये हमारे सरदार का आखिरी हुक्म है और इसकी तामील आप पर लाजिम है। उस्मान के खैमे से निकल जाने के बाद वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उस्मान अपने तख्त के पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है, ए तख्त, तू मुझसे और क्या चाहता है? हमेशा मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मेरी या अपनी वजह से तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। फिर वो रोते रोते अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। इसी दौरान कमरुल अब्दाल वहां आ जाता है और कहता है कि मुबारक हो उस्मान बे, आप सरदार बन गए, लेकिन आप तो इस तख्त को पसे पुश्त रखना चाहते हैं। तो उस्मान कहता है तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि राज क्या है। तो कमरुल उसे बैठने का कहता है और वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और फिर कमरुल अब्दाल उसे एक प्याला देता है जिसमें डोरी बंधी हुई है। वो उसे अपने गले में डालकर कहता है, ये भीख मांगने के लिए है उस्मान साहब, और मैं ये प्याला आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। बेशक हमें अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए, पर जब आप इस प्याले को अपने गले में डालकर बैठेंगे तो कुछ लोग आप पर हंसेंगे
اور کچھ آپ کو سونے کے سکے دیں گے اور کوئی آپ کو فقیر سمجھ کر کھانا کھلا دے گا۔ یوں آپ کی انا ختم ہو جائے گی، یوں آپ کے اندر موجود وہ ہستی جو بار بار یہ کہتی ہے کہ میں سردار ہوں، مجھے سب پتا ہے، اس میں عاجزی آ جائے گی۔ آپ اس خیمے کے نیچے ان لوگوں کو جمع کریں جو اپنے کام میں بہترین اور ماہر ہیں، ہر ایک سے بات کریں اور اسے اس کی مہارت کی بنیاد پر ذمہ داری سونپیں۔ ایسے ہی آپ کا یہ قبیلہ سلطنت میں بدل جائے گا اور آپ کی اولاد کو دنیا عثمانی کہے گی۔ عثمانی، عثمانی۔ پھر عثمان پرجوش انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 42 اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔